Aim right, achieve big at KR Mangalam University. गाजियाबाद की एक बहू की करतूत कैमरे में कैद हुई है। इस इंजीनियर बहू ने बुजुर्ग सास की इतनी बेरहमी से पिटाई की जिसे देख करके आप भी सहम उठेंगे। पूरे वाकया में आरोपी बहू की मां भी शामिल है, जो सास की पिटाई का वीडियो बनाती रही। इस पूरे मामले में पुलिस का रवैया भी अब सवालों के घेरे में आ चुका है। आपको बहू की शर्मनाक करतूत दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर, गाजियाबाद में सास को पीटने वाली बहू पर FIR दर्ज कर ली गई है। बुजुर्ग सास की पिटाई का वीडियो भी वायरल हुआ था, जहां पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बहू ने सास की बुरी तरह से पिटाई की थी। कविनगर थाने में केस दर्ज हुआ। आरोपी बहू की तलाश की जा रही है। पिटाई के दौरान आरोपी बहू की जो मां है वो भी मौजूद थी और इस पूरी घटना का वीडियो बना रही थी। रेड जीन्स पहनी इस महिला का तारुफ आपसे करवाएं। पहले इसकी करतूत देख लीजिए। तस्वीरें काफी कुछ बयां करती हैं। पहले तीनों किरदारों से मिलिए, फिर पूरी कहानी बताएंगे। रेड जीन्स और ग्रीन टी शर्ट में जो महिला सबसे ज्यादा आक्रामक है, उसका नाम है आकांक्षा। जिस बुजुर्ग महिला को वो पीट रही है, बाल पकड़कर घसीट रही है, गालियां दे रही है, वो आकांक्षा की सास सुदेश है। अब पूरा सीक्वेंस समझिए। सीसीटीवी की तस्वीरें गाजियाबाद के कविनगर की है। बहू आकांक्षा पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। हरकतें देखकर इसकी आक्रामकता का अंदाजा लगाया जा सकता है। वाकया 1 जुलाई का है। इंजीनियर बहू अपनी मां को लेकर सास के घर पहुंचे। पहले बहस करती है। इस दौरान आकांक्षा की मां वीडियो बना रही होती है। तारीख 1 जुलाई 2025 सुबह के 10:07। आकांक्षा अपनी सास के फ्लैट में अपनी मां को लेकर पहुंचती है। हाव भाव से आप इसके इरादों का अंदाजा लगा सकते हैं। आकांक्षा पहले अपनी सास से बहस करती है। उसकी सास सुदेश बुजुर्ग है, लिहाजा वो रेलिंग पकड़कर सीढ़ी पर बैठ जाती है। इस दौरान आकांक्षा की मां वीडियो बना रही होती है। पीड़ित सास ने वीडियो बनाने से मना किया तो आकांक्षा अपनी सास पर थप्पड़ों की बरसात करने लगती है। इंजीनियर बहू का मन इतने से नहीं भरा। सास की पिटाई तबीयत से करने का मन था, लिहाजा पहले उसने अपना बैग सीढ़ी के नीचे रखा, दोनों हाथ फ्री किए, फिर पिटाई का नया चैप्टर शुरू कर दिया। इस बीच पीड़ित सास सुदेश फ्लैट के गेट पर आकर खड़ी हो जाती है। आकांक्षा नए सिरे से उनकी पिटाई करने लगती है। बाल खींचती है, हाथ खींचती है, जमीन पर पटक देती है। पूरी ताकत से बुजुर्ग सास की पिटाई करने लगती है। पूरी तरह से पीटने के बाद सास को घसीटकर वो सीढ़ियों से नीचे ले जाना चाहती है। इंजीनियर बहू की करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई। पीड़ित सास अपने पति के साथ थाने के चक्कर लगाती है, लेकिन पुलिस टाल मटोल करती है। बताया जा रहा है आकांक्षा के पिता दिल्ली पुलिस में दारोगा है, इसीलिए वो अपने सास ससुर और पति अंतरिक्ष को धमकाती रहती है। वीडियो जब वायरल हुआ तो गाजियाबाद पुलिस एक्शन में आ गई और 6 जुलाई को केस दर्ज किया, लेकिन गिरफ्तारी अब तक एक भी नहीं हुई है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें 2 महिलाएं एक महिला को पीट रही थी, जिसका जानकारी की गई तो ये थाना कविनगर क्षेत्र का मामला पाया गया, जिसमें कि वो पीटने वाली महिलाएं माँ बेटी हैं, जो कि उस सास को पीट रही थी। प्रकरण संज्ञान में आने पर तहरीर प्राप्त कर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और बाकी आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इंजीनियर बहू की करतूत जिसने भी देखी वो सन्न रह गया। सास की इतनी बेरहमी से पिटाई और पुलिस का लापरवाह रवैया। जब तक वीडियो वायरल नहीं हुआ तब तक पुलिस ने इस मामले को सीरियसली लिया ही नहीं। फिलहाल मामला तो दर्ज हो गया है, लेकिन आरोपी बहू और उसकी मां पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आम महोत्सव का आयोजन किया गया था। महोत्सव के आखिरी दिन हजारों लोग पहुंचे थे, लेकिन जैसे ही आम महोत्सव के समापन की घोषणा हुई, वहां पर अफरा तफरी मच गई। आम तो आम, यहां पर डिस्प्ले तक गायब हो गए हैं। आम महोत्सव में मौजूद 800 वैरायटी के आम को लोगों ने लूट लिया। प्रदर्शनी लूट का मैदान बन गई। महिलाएं, बच्चे या बुजुर्ग, कोई पीछे नहीं है। झोला, पॉलिथीन, गमछा, जिसको जो मिला उसमें आम भरकर भाग रहा।
मैंगो फेस्टिवल की ऐसी तस्वीरें आपने शायद नहीं देखी होंगी। आम महोत्सव में ऐसी लूट मची कि वहां मौजूद सैकड़ों आम महज चंद मिनट में गायब हो गए। अलग अलग आमों से भरी टेबलें खाली हो गई। लोग आम तो आम ट्रे तक उठा ले गए। इन तस्वीरों को देख लोग बैग और झोले में आम भरकर ले जा रहे हैं। अपने हाथों में जितने आम आ सकते हैं उससे ज्यादा आम उठा रहे हैं। जल्दी जल्दी दोनों हाथों से आम झोले में रख रहे हैं। जब उनके हाथों में जगह नहीं बची तो लोग डिस्प्ले से आम उठाकर पीछे खड़े अपने लोगों को थमा रहे हैं। महिलाएं अपने आंचल में धड़ाधड़ आम भर रही हैं और पल्लू में दर्जनों आम भरकर ले जा रही हैं। एक शख्स तो टेबल के ऊपर चढ़कर आम उठा रहा है। छोटे बच्चे भी हाथों में आम भरकर ले जा रहे हैं। कुछ लोग तो प्लेट सहित आम उठाकर ले जा रहे हैं। दरअसल आम के लूट की ये तस्वीरें आई हैं यूपी के लखनऊ से, जहां पब्लिक ने ये कारनामा किया है। आम महोत्सव में तरह तरह के रसीले और खुशबूदार आम की किस्में शोकेस में रखी गई। भारी भीड़ इस आम महोत्सव का आनंद लेने पहुंची थी। यहाँ 3 दिनों का मैंगो फेस्टिवल मनाया जा रहा था। आम महोत्सव के आखिरी दिन सैकड़ों लोग आए थे। आम लूट के पीछे कंफ्यूजन को बताया जा रहा है। जब पुरस्कार वितरण का ऐलान हुआ तो लोगों ने इसको आम वितरण समझ लिया। वहीं लोगों के इस लूटपाट पर अखिलेश यादव ने यूपी सरकार और मैनेजमेंट पर सवाल उठाए। ये शहर तो बताओ नवाबों का शहर था। इस शहर की पहचान दूसरी है, लूट की नहीं है। पहले आप वाली पहचान है इसकी। पहले आप लीजिए, पहले आप। और यहाँ क्या लूट मचा दी? ये सब सरकार की वजह से हो रहा है। बताइए, हमारे शिल्पग्राम को बदनाम कर दिया सरकार ने, वहाँ आम लूट हो गई। तो अगर सिस्टम होता, एडमिनिस्ट्रेशन काम किया होता, मैनेजमेंट होता, तो आम के लिए भगदड़ नहीं मचती। जो आम वहाँ थे उनको बाकायदा पैकेट में बना देते और सरकार अपना 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का प्रचार करती और सभी बैगों में आम रख देती और पुलिस लगा करके एक एक लोग आते और आम लेते हुए चले जाते पैकेट, जब तुम्हें देना ही था। और ये सरकार ने जानबूझ के भगदड़ मचवाई जिससे हमारे गरीब लोगों का अपमान हो। अपमान करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके भगदड़ मचाई। उन्हें सब पता था। लखनऊ में इस आम लूट की रेस में हर एक आम आदमी कूद पड़ा। सामने कैमरा लगा हुआ था, हर किसी का चेहरा रिकॉर्ड हो रहा था, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये सब आम लोग हैं जो लूट चोरी जैसी वारदातों पर सोशल मीडिया पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब बात आई फ्री का माल उठाने की तो सारे नियम कायदे भूल गए। इन सबके चेहरे अब सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं। मॉनसून उत्तर से लेकर के दक्षिण तक कहर मचा रहा है। महाराष्ट्र के भी ज्यादातर ऐसे इलाके हैं जहां पर जबरदस्त बारिश से हालात बेकाबू हो गए हैं। नासिक में गोदावरी नदी पूरे उफान पर है। नदी के किनारों पर मौजूद मंदिर, घाट पानी में सब कुछ डूब चुके हैं। फिलहाल वहां पर क्या है हालात, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। आसमान से बरस रही आफत ने नासिकरों की चिंता बढ़ा दी है। कल से ही लगातार कई नासिक के इलाकों में मूसलाधार बरसात हो रही है और इस बरसात का असर क्या है नासिक के पंचवटी में, ये इन तस्वीरों से समझने का प्रयास करिए। सामने गोदावरी नदी का रौद्र रूप देखिए जो तेज प्रवाह के साथ इस पंचवटी से बह रही है। ये रामकुंड का टॉप एंगल दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर तमाम मंदिर, छोटे मंदिर हो या बड़े मंदिर, वो पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। तेज प्रवाह के साथ पानी लगातार यहां से बह रहा है। गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़ने के पीछे एक वजह यह भी है कि जो नासिक के घाट के इलाके हैं वहां पर भी काफी ज्यादा बरसात हुई, जिस वजह से डैम से पानी छोड़ना पड़ा है। गंगापुर डैम से करीब 4000 क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया, जिसकी वजह से गोदावरी नदी का जल स्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया है।